नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे एक पहेली की। एक उलझन आ गई है और बड़ी पहेली हो गई है। और पहेली इसलिए हो गई है कि ये भारत और चीन के बीच जो व्यापार का आंकड़ा है उसमें मिसमैच हो गया है। आपने लेन देन में आपस में सुना होगा कि भाई तुम्हें मुझे 50 रुपए देने थे, उसने कहा कि नहीं 50 नहीं, मैंने तो 40 दे दिए थे, 10 ही बचे हैं। यहाँ भारत और चीन के बीच ये हाल आ गया है कि सामान कितने का खरीदा और कितने का बेचा गया, यह आंकड़ा मैच नहीं कर रहा है। और मैच हल्का फुल्का नहीं है, पूरे 12 बिलियन डॉलर, 12 अरब डॉलर का फर्क दिखाई पड़ रहा है दोनों के आंकड़ों में। जो चीन का आंकड़ा है, भारत का आंकड़ा दिखाता है कि भारत और चीन के बीच कुल 91 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है इस साल के शुरुआती 9 महीनों में। यानी अब तक जो वक्त खत्म हो रहा है वहाँ तक इस वर्ष में 2022 के शुरुआती 9 महीनों में ये भारत की तरफ से 91 अरब डॉलर का आंकड़ा है, जबकि चीन का दावा है कि भारत के साथ उसका व्यापार 103 अरब डॉलर हो चुका है। तो ये जो फ़र्क दिख रहा है 103 और 91 के बीच में 12 अरब डॉलर का फ़र्क है, ये एक गंभीर, अब एक तरह से गड्ढा हो गया ना आंकड़े में, हिसाब में। तो हिसाब कैसे होगा? और ये आपको ध्यान हो, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने चीन पे बात की थी, तब भी ये बात हो रही थी कि चीन के आंकड़ों पर, चीन के डेटा पर, चीन की जीडीपी पर, चीन के एक्सचेंज रेट पर किसी पर भी दुनिया भरोसा नहीं करती है। लेकिन भरोसा नहीं करना एक अलग बात होती है कि आप एकेडमिक काम कर रहे हैं और उसमें आंकड़ा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चीन कहता है कि मेरी जीडीपी इतने लाख करोड़ की है और बाकी दुनिया कहती है कि इतनी नहीं है, या चीन कहता है कि हमारे युआन की कीमत डॉलर के मुकाबले इतनी है और बाकी दुनिया कहती है कि इन्होंने आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को दबा के रखा हुआ है, तब भी ठीक है। कुछ जिनको लेन देन करना होता है उनको थोड़ी दुविधा होती है, लेकिन यहाँ तो सीधे 12 अरब डॉलर का फ़र्क आ रहा है आंकड़े में। और जो भारत के एक्सपर्ट्स हैं, अब जो व्यापार के जानकार हैं, पूछ रहे हैं भाई ये कैसे हो रहा है, तो आप जानकारों से पूछिए तो उनका कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह क्या हो सकती है। अगर ये बात सही है, और ये समझिए अब आप, कोई चीज़ मैंने खरीदी और सामने किसी कंपनी ने बेची और बीच में कोई इंटरमीडियरी है, किसी से मैंने कहा भाई सामान ले आओ, वो कोई 100 रुपये की चीज़ लानी थी, वो उधर से उसने 100 रुपये का माल लिया या उसने वहाँ से 90 रुपये का माल लिया और मुझे आके कह दिया मैं 100 रुपये का ले आया हूँ, तो 10 रुपये कहाँ गए? अब लेकिन 90 का 100 बताएगा, यहाँ 100 का 90 क्यों बता रहा है? अगर मुझे उस पर टैक्स देना हो तो हो सकता है कि वहाँ लेते समय तो मैंने जो लिया वो लिया, यहाँ मुझे टैक्स भरना है तो मैं अपना आंकड़ा कम करके बता रहा हूँ। और ये ही व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि जो इम्पोर्टर्स हैं, जो चीन से माल ला रहे हैं, वो अंडर इनवॉइसिंग कर रहे हैं। वहाँ जिस भाव पे उन्होंने सामान खरीदा है वो भाव वो यहाँ अपने कागज़ों में नहीं भर रहे हैं, यहाँ सही आंकड़ा नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ वो दबा के बता रहे हैं ताकि वो इसमें बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर सकें। और ये किस्सा अगर खुल जाता है तो अब ये थोड़ा गंभीर किस्सा हो जाएगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं रह जाता है। जनवरी से सितंबर के बीच का जो आंकड़ा है, इसमें अगर ये 12 अरब डॉलर का फ़र्क दिख रहा है और इसके साथ में व्यापार घाटे में भी फ़र्क दिख रहा है। देखिए, जो भारतीय आंकड़ा है उसके हिसाब से चीन के साथ व्यापार में भारत को 67.2 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हो रहा है, जबकि चीनी आंकड़े के हिसाब से भारत को 75.7 अरब डॉलर का घाटा हो रहा है। तो घाटे में फ़र्क होना, मैंने फिर जैसे पहले कहा कि वो फ़र्क हो सकता है, हिसाब किताब का फ़र्क है, लेकिन अगर ये चीज़ पकड़ में आती है और इसका मतलब है कि अब सरकार की तरफ से उन सारे लोगों पर कड़ाई होगी या उन सब लोगों के हिसाब किताब की जांच होगी बारीकी से जो चीन से माल इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर चीनी अधिकारियों ने वहाँ से एक लिस्ट दे दी कि भाई इस फलाने ने इतने रुपए का माल लिया, फलाने ने इतने रुपए का माल लिया, पूरा डॉलर के वहाँ से, और ये कोई बड़ी बात है नहीं, एक एक्सेल शीट बन के आनी है, आपने जो जोड़ा है 103 अरब डॉलर, वो कैसे जोड़ा है वो आंकड़ा में दे दीजिए। हमारे यहाँ का जो 91 अरब डॉलर है हम उसके सामने रख के मैच करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि अब सीमा शुल्क पे काम करने वाले लोगों को जीएसटी
नहीं, जो इंपोर्ट पे काम करने वाले लोगों के लिए थोड़ी कसरत बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन अब इंपोर्टर्स में और ख़ास तौर पे चीन से माल उठाने वाले इंपोर्टर्स में एक तरह से बड़ी खलबली मच सकती है, भूचाल आ सकता है इस खबर को अगर सरकार इसकी खुदाई करने निकलती है ठीक से। अब सवाल ये है कि चुनावी मौसम में सरकार ऐसी जो है कमज़ोर नस पे हाथ रखना चाहेगी क्या व्यापारिक समुदाय की? क्या उन लोगों को वो परेशान करना चाहेगी, या अभी इंतज़ार करेगी? अभी इस सवाल का जवाब जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल आंकड़े में जो ये फ़र्क है ये चिंता का विषय बन गया है, और इस चिंता को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि अब हिसाब किताब की जांच हो। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।